ओम शांति। आज सुनते हैं 28 सितंबर की मुरली का मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने बार बार बच्चे देह अभिमान में होंगे तो माया विकर्म कराएगी, देह अभिमान में होंगे तो क्या होगा, मुख से उल्टे सुल्टे बोल निकलेंगे और फिर विकर्म होंगे तो फिर बच्चे सजा खाकर पद भ्रष्ट भी हो जाएगा। इसलिए बच्चों को देही अभिमानी बनना है, बार बार बच्चों को देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। आत्म अभिमानी होंगे, देही अभिमानी होंगे तो बाप की याद भी रहेगी, और बाप की याद रहेगी तो बच्चे फिर तुम बहुत ही सुंदर बाबा की याद में विक्रम विनाश कर पाएंगे। फिर बाबा ने कहा, बाबा आकर तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता है। तो बाबा सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बता के तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाता है। तो तुम हो त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को देखने वाले। हाँ, कोई भी कर्म करो ना, त्रिकालदर्शी बन के करो। अभी मैं कर रहा हूँ, इसका भविष्य क्या जमा होगा इस कर्म का, और या इसकी सजा मिलेगी। अच्छा, कोई भी कर्म करो, बाबा कहते त्रिकालदर्शी बन के, भविष्य इसका क्या बनेगा, भविष्य क्या बनेगा, आगे का सोच के क्यों ना ऐसा श्रेष्ठ करूं जो मेरा जमा का खाता खूब हो। लेकिन अगर और फिर कोई अगर गलती होती भी है तो पास्ट को याद करो। अरे भाई, 63 जन्म के पाप के संस्कार, पापों के संस्कार, उल्टे कर्मों के संस्कार एक दिन में थोड़ी भस्म होंगे, टाइम तो लगेगा ना। तो ये है त्रिकालदर्शी बन के कर्म कर। कोई गलत कर रहा है, नफरत नहीं आएगी। वे 63 जन्म जो संस्कार पीछे पड़े हुए हैं वही तो उल्टा काम करा रहे हैं ना इन आत्माओं से। इन बिचारी परवश हैं ये आत्माएं, तो रहम आएगा। फिर बाबा ने कहा, आज तुम्हें नशा होना चाहिए, तुम्हें बड़ी खुशी रहनी चाहिए, खुश रहना है, ये याद करके क्या कि हम सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हैं। अब बाबा ने कहा कि बच्चे रचयिता और रचना को अगर उसके आदि मध्य अंत कोई नहीं जानते तो बच्चे नास्तिक ठहरे। इसलिए बच्चे, ये बाबा है बाप और ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, और फिर बच्चे तुम बच्चों को बाप, टीचर, सतगुरु तीनों को बड़े प्यार से याद करना है, उस स्मृति में रहना है। याद करके तुम्हें स्मृति में रहना है। बाबा ने कहा, तभी तो कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। सदा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में टपकता रहना चाहिए, तो उससे तुम्हें बहुत ही उच्च पद मिलेगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, सतगुरु का निंदक बन, हाँ, तो वो ठौर नहीं पा सकेगा। जो सतगुरु का निंदक बनेगा तो मुझे अपने कोई भी कर्म से बाबा की निंदा नहीं करानी, कुछ भी हो जाए बाबा की निंदा नहीं करानी। देहाभिमान में आके बच्चे झरमुई झगमुई करते ही रहते हैं, वो मुझे झरमुई झगमुई करना छोड़ना है। फिर आज बाबा ने कहा, विश्व कल्याणकारी बन, अशांत आत्माओं को शांति का दान देने वाले मास्टर दाता भाव, विश्व कल्याणकारी स्थिति पर टिक जाओ। आज हमने लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में क्लास कराया, तो क्लास सुबह सुबह उनके वहाँ शाम का 6:30 था, अर्जेंटीना, कोलंबिया में 4:30 था। 15 देश जुड़े हुए थे, और यहाँ इंडिया का टाइम था 3 से 5 सवेरे का तो उसमें आधा घंटा योग भी, एक्सपेरिमेंट ऑफ योगा, पहले उस पर सुनाया योग के प्रयोग, फिर उन्हें योग का प्रयोग कराया। बाबा कहते विश्व कल्याणकारी बन, स्थिति में टिक के सबको कराओ। और साथ साथ आज बाबा ने कहा, अपनी सर्व प्राप्तियों को सामने रखो तो कमजोरियां भी समाप्त हो जाएंगी। साथ साथ ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे प्यारे बाबा के ज्ञान मानसरोवर में 7, 8, 9 अक्टूबर
वहाँ पर यहाँ पर योग भट्ठी का प्रोग्राम रखा है 7, 8, 9 अक्टूबर। 7 तारीख शाम को शुरू होगी, 8, 9 शनिवार, 9 तारीख दोपहर बाद पूरी हो जाएगी योग भट्ठी। तो उसमें जो भी उस योग भट्ठी में आना चाहें तो अपने निमित्त बहन की, टीचर बहन की स्वीकृति लेकर तो वो पधार सकते हैं। और अपनी सूचना सुरेंद्र भाई, जिनका नंबर है 9813746798, 9813746798, उस पे सूचना देके स्वीकृति लेके तभी आए। ओम शांति।